था। अब 23,100 पॉइंट इसलिए था क्योंकि वो 61.80% रिट्रेस में लेवल था, जो पहले हमने रैली देखी थी 22,200 से लेकर 24,000 मेरे ख्याल से 24,600 तक। तो वो लेवल ब्रेक नहीं हो रहे थे, उसके नीचे निफ्टी नहीं जा रहा था। लेकिन रिवर्सल के साइन देखने को मिले फ्राइडे के सेशन में, क्योंकि निफ्टी ने अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वहां पर एक पियर्सिंग पैटर्न बना है, जिसको देख के लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम तो बना है। अब यहां से जो रैली आनी चाहिए, मेरा समझना है कि वो करीब 23,850 के लेवल्स को निफ्टी टच कर सकता है। लेकिन जिस तरह की रिवर्सल है, उसको देख के आप टारगेट सेट कर सकते हैं 24,150 के, जहां पर निफ्टी का 100 डे मूविंग एवरेज है। तो रैली तो अच्छी खासी देखने को मिल सकती है करंट लेवल से करीब करीब 500 पॉइंट की। लेकिन आज जो गैप अप होगा, उसके बाद वहां पर आप खरीदारी ना करें, वेट करें एक डिप का। अगर डिप मिल जाए और 23,800 23,750 की रेंज देखने को मिल जाए, तो वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि उस केस में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 23,490 का, और टारगेट जैसा मैंने पहले बोला 23,850 और 24,150 ये सेट करके चलने हैं निफ्टी में। परफेक्ट। निफ्टी में मतलब अगर मैसिव गैप अप हो रहा है तो गिरावट का इंतजार करिए, खरीदारी करने के बाद इवेंचुअली शायद ये तेजी हमें 24,150 तक लेके जा रही है। निफ्टी बैंक स्क्रीन पर रखिएगा। पिछले हफ्ते निफ्टी ने 1% वीक ऑन वीक गेन डिलीवर करा था, और ये निफ्टी बैंक की पॉकेट ने पिछले हफ्ते 4.25% का उछाल डिलीवर करा। कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ थी थ्रू आउट द वीक, और मार्केट सेंटिमेंट्स को ड्राइव करने वाली पॉकेट यही थी। मानस, अब जब कवरिंग का मूड आ रहा है, तेजी तूल पकड़ रही होगी, तो बैंक से बेहतर निफ्टी 50 है? बैंक्स में अभी भी रेजिलियंस स्ट्रेंथ नजर आती है? नहीं, देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बैंक निफ्टी के चार्ट्स ज्यादा बेहतर लगते हैं। हाँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज को ऑलरेडी रीगेन कर लिया है बैंक निफ्टी ने। 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, तो मेरे ख्याल से ड्राइवर सीट पे तो बैंक निफ्टी अभी भी बना रहेगा। आप उम्मीद कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी करीब 58,500 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, तो काफी बड़ी रैली देखने को मिल सकती है करंट लेवल से। और यहाँ पर भी आज गैप अप देखने को मिले तो थोड़ा वेट करें, एक डिक्लाइन मिल जाए 57,300 से लेकर 57,100 की रेंज में, तो वहां पर खरीदारी करेंगे। 56,500 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 58,500 की टारगेट सेट कर लेंगे।